हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सारे के सारे एमसीक्यूज पार्टनरशिप टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पीछे कुछ एमसीक्यूज हैं, अब वन बाय वन देख लेते हैं कि इनके अप्रोप्रिएट आंसर्स क्या होंगे। अब इन एमसीक्यूज में खास बात है कि इसमें ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो कैलकुलेशन वाले हैं, ठीक है। अब इनकी कैलकुलेशन में साथ करनी पड़ेंगी, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता पार्टनर ए हैज ओपनिंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1,20,000. He introduced additional capital of rupees 30,000 at the end of 5th month and withdrawn rupees 50,000 at the end of year. If rate of interest on capital is 5%, interest on capital is, ये 5% per annum होगा, 5% per annum। कहता है कि पार्टनर ए जो है उसकी ओपनिंग कैपिटल है 1,20,000। उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की रुपीज 30,000 और कब इंट्रोड्यूस की? फिफ्थ मंथ के लास्ट में। इसके अलावा उसने रुपीज 50,000 जो है ईयर के आखिर में, साल के आखिर में विड्रा भी किया है। अगर कहता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है कैपिटल पे, तो बताओ उसका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि पार्टनर की बिगनिंग में कैपिटल कितनी है, उसने बीच में एडिशनल कैपिटल कोई और इंट्रोड्यूस की तो कितनी की, अगर उसने कैपिटल विड्रा की है फर्म से तो कितनी की है। इन सभी को कंसिडर करके ही हम उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, बिगिनिंग की कैपिटल भी दे रखी है, एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की, कब की, वो भी दिया हुआ है, और उसने यहाँ पे कैपिटल विड्रा कब की, कितनी की, वो भी दिया है। अब लिखा नहीं है इसने कि जब उसने विड्रा का लिखा है, सिर्फ लिखा हुआ है विड्रॉन रुपीज 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे उसने लिखा नहीं है कि उसने विड्रा जो है वो पर्सनल यूज के लिए किया है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो किस पर्पज के लिए विड्रा किया है, अब क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन कैपिटल की दे रखी है तो हम सेफली यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि उसने कैपिटल ही विड्रा की है। क्वेश्चन के मुताबिक हमें चलना है, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी उसके मुताबिक हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो एग्जाम्पशन है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि इसने यहाँ पे जो 50,000 का विड्रा किया अमाउंट, ये कैपिटल का किया है। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब इसमें हम दो तरह से इसको कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसने जो कैपिटल विड्रा किया है ये ईयर के आखिर में किया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ तब उसने रुपीज 50,000 विड्रा किया। इसका मतलब पूरा साल यहाँ पे जो पार्टनर की कैपिटल इंट्रोड्यूस जो यूज हुई है वो 1,20,000 जो बिगनिंग वाली है वो यूज हुई, और जो उसने एडिशन किया है वो यूज हुई। इसमें से लास्ट में उसने विड्रा किया है, इसलिए विड्रॉल का कोई इंपैक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। हमें जो इंटरेस्ट देना है 1,20,000 पे देना है और 30,000 पे देना है। 1,20,000 जो है ये बिगनिंग की कैपिटल है, इस पे पूरे साल का इंटरेस्ट निकलेगा। जो 30,000 है ये 5th मंथ के लास्ट में यहाँ पे उसने इंट्रोड्यूस किया, दैट मीन्स इस पे 7 मंथ का इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो इस पे 12 मंथ का, पूरे साल का, इसमें 7 मंथ का, अलग अलग कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर निकलाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये है कि फर्स्ट मंथ से लेके, ईयर के स्टार्टिंग से लेके 5th मंथ के लास्ट तक उसकी कैपिटल रही 1,20,000 और 5th मंथ के बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी, बढ़ के 1,50,000। तो इसका मतलब 1,20,000 पे आप निकाल लो 5 महीने का इंटरेस्ट, उसके बाद कैपिटल बढ़ के 1,50,000 हो गई, उस पर निकालो 7 महीने का इंटरेस्ट, तब भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे मर्जी निकाल लो। तो निकाल लेते हैं, अलग अलग ही निकाल लेते हैं। 1,20,000 पे 5% पूरे साल का इंटरेस्ट निकलना है, ये आ गया 6,000। फिर आ गया 30,000 5%, क्योंकि 5th मंथ के लास्ट में इसने यहाँ पे ये एडिशनल कैपिटल की है तो 7 मंथ का इसमें इंटरेस्ट आएगा 7/12 करके, ठीक है। तो ये जो अमाउंट उसने विड्रा किया है ये बिल्कुल लास्ट में किया, मैं फिर बता रहा हूं, इसका कोई इंपैक्ट यहां पे नहीं पड़ेगा। तो ये टोटल इंटरेस्ट बन गया 6,875। तो करेक्ट आंसर है बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड कहता है इफ अलीज ड्राइंग is rupees 1,200 per month in the beginning of each month
एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज, कहता अगर अली की ड्राइंग्स जो है वो ₹1200 पर मंथ है, हर महीने अगर वो ₹1200 का अमाउंट विड्रा करता है और बिगनिंग में करता है, हर महीने की बिगनिंग में विड्रा करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% पर एनम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैलकुलेट करते हैं हमें एक दो चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, अमाउंट कितना विड्रा किया जा रहा है और कब कब किया जा रहा है। अगर वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रा करता है और पीरियडिकल बेसिस पे विड्रा करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मंथली बेसिस पे विड्रा कर रहा है और फिक्स्ड अमाउंट है 1200 पर मंथ, उस केस में हम शॉर्टकट मेथड यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है 2 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं और वही मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसमें इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ड्राइंग्स जो है पूरे साल की कितनी है। 1200 पर मंथ है तो 1200 × 12 हो गया 14,400, 10% इस पर इंटरेस्ट है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि इसमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने पीरियड के लिए निकालना है, क्योंकि यहाँ पे अब हम एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं क्योंकि अमाउंट जो है वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रा किया हुआ है और पीरियडिकल बेसिस पे विड्रा किया है। अब हम इसमें एवरेज मंथ निकाल के उसके बेसिस पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखना पड़ता है कि जब उसने पहली ड्राइंग की, पहली ड्राइंग के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ्स कितने बचे। हर मंथ के बिगनिंग में अगर वो विड्रा कर रहा है तो पहली बार जब उसने ड्राइंग की तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ कितने हुए 12, जब लास्ट उसने विड्रा किया तो रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ कितने हुए 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ गया 6.5, दैट मीन्स 6.5 मंथ का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं आप। तो ये आ गया आपका 720, 60, 780। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डी पार्ट, ₹780। ठीक है, निकल गया इंटरेस्ट। नेक्स्ट कहता है व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स इट इज कैलकुलेटेड ऑन द, जब भी हम यहाँ पे कैपिटल पे, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ करते हैं वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है। 4 ऑप्शन हमारे पास है। ए पार्ट ओपनिंग कैपिटल, बी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, सी कैपिटल एट एंड लेस ड्राइंग्स एंड डी एवरेज कैपिटल। जब भी हमें यहाँ पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम किस पे करेंगे, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हम यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं पार्टनर की जो बिगनिंग की कैपिटल होती है उस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेशक बीच में उसने यहाँ पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, तो जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी तो उसके स्टार्टिंग पीरियड जब उसने की होगी वहां से लेकर लास्ट तक का यहाँ पे जो इंटरेस्ट उसको दिया जाता है। तो मतलब जब भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पीरियड के स्टार्टिंग में जितने पीरियड के लिए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पीरियड के स्टार्टिंग में उसकी कैपिटल कितनी है वो देख के इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, कैपिटल एट एंड उस पर तो इंटरेस्ट हम नहीं निकालते हैं, ना यहाँ पे कैपिटल में से ड्राइंग लेस करके हम इंटरेस्ट निकालते हैं, ना एवरेज कैपिटल पे निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ए पार्ट ओपनिंग कैपिटल। नेक्स्ट कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द प्रॉफिट इज शेयर्ड बाय पार्टनर्स। अगर यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं है यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से शेयर किया जाता है। 4 ऑप्शन है। ए पार्ट इन कैपिटल रेशियो, बी इक्वली, सी एज पर विशेज ऑफ पार्टनर्स एंड डी प्रॉफिट इज नॉट शेयर्ड। तो हमें बताना है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में कैसे बांटा जाता है। ऑलरेडी ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में जब हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था उस समय मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उनमें से ये भी एक पॉइंट था कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में, या हम ये कह सकते हैं कि उनके पार्टनर्स की यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है वो अप्लाई होते हैं और उसके मुताबिक जो प्रॉफिट है वो इक्वली बांटा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, बी पार्ट, इक्वली। ठीक है, कैपिटल रेशियो हम तभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब पार्टनरशिप डीड में इस चीज़ का मेंशन किया हो कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में ही बांटना है। और ये भी नहीं है कि हम यहाँ पे पार्टनर्स की विशेस के मुताबिक यहाँ पे जो है प्रॉफिट बांटते हैं, क्योंकि जो पहले प्री डिसाइडेड होता है या तो उसके मुताबिक प्रॉफिट बांटा जाता है, अगर पहले कोई प्री डिसाइडेड नहीं है फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजन है उसके मुताबिक प्रॉफिट बांटा जाता है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे हमेशा पार्टनर्स की अपनी विशेस चलती हैं कि भाई इतना प्रॉफिट तुम रख लो, इतना तुम रख लो, इतना मैं रख लेता हूँ, ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं है कि प्रॉफिट हम बांटते नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट ही नहीं बांटना तो बिजनेस किसके लिए करना है। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पार्टनर विड्रू ₹700 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर।
एक पार्टनर जो है वो 700 पर मंथ जो है वो विड्रा करता है, बट विड्रा कब करता है? हर क्वार्टर के लास्ट में। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना, इसमें जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो पर मंथ दिया है, जबकि वो ड्राइंग्स करता है क्वार्टरली। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 12% पर एनम, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 12% पर एनम है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज, तो पार्टनर की जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट क्या होगा? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ड्राइंग्स का अमाउंट कितना है, फिक्स्ड अमाउंट है कि नहीं, और क्या वो जो ड्राइंग्स की हैं वो पीरियोडिकल की हैं। इसमें 700 पर मंथ जो है वो विड्रा कर रहा है, ₹700 पर मंथ, यानी कि अमाउंट फिक्स्ड है, और पीरियोडिकली वो विड्रा कर रहा है, हर क्वार्टर के बाद वो विड्रा कर रहा है, क्वार्टरली विड्रा कर रहा है, यानी कि इसमें अमाउंट भी फिक्स्ड है और पीरियड जो है पीरियोडिकली यहाँ पे जो है वो ड्राइंग्स कर रहा है। उस केस में हम यहाँ पे जो है शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब भी हमें शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो ये दो कंडीशनें पूरा होना ज़रूरी है। एक तो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो फिक्स होना चाहिए, और ड्राइंग जो पीरियोडिकल होनी चाहिए, ठीक है ना। फिक्स्ड पीरियड के बाद जो है वो विड्रा होनी चाहिए, चाहे वो मंथली है, चाहे क्वार्टरली है, चाहे हाफ ईयरली है। तो अब इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इंटरेस्ट कितना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी ड्राइंग्स कितनी है। 700 पर मंथ है तो 700 इंटू 12 करेंगे, ये आ गया 8400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। अब हमें एवरेज पीरियड निकालना है। एवरेज पीरियड कैसे निकालें? पहली ड्राइंग्स करने के बाद रिमेनिंग नंबर ऑफ मंथ कितने बचे हैं। अब ड्राइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एक साल में कितने 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो जब पहली बार उसने ड्राइंग की तो नंबर ऑफ मंथ कितने बचे? 9। जब लास्ट ड्राइंग की नंबर ऑफ मंथ 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4.5 मंथ की हम यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 4.5 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जा सकता है, तो कर लेते हैं। 36 ये आ गया 378, तो दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए पार्ट 378, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इफ पार्टनर्स ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज ₹8,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज, कहता है अगर पार्टनर जो है वो ड्यूरिंग द ईयर ₹8,000 विड्रा करता है पर्सनल यूज के लिए, यानी उसकी ड्राइंग जो है वो 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 2% पर एनम है, तो उसकी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट क्या होगा। अब देखो इसमें यहाँ पे उसने लिखा है कि जो ड्राइंग्स है वो ड्यूरिंग द ईयर उसने की, कब की नहीं दी है। तो जब ड्राइंग का डेट नहीं दी है कि ड्राइंग्स पार्टनर ने कब कब की है, उस केस में फिर हम यहाँ पे पार्टनर की ड्राइंग पे एवरेज बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 8,000 पे 2%, क्योंकि पीरियड नहीं दिया है, डेट नहीं दिया है कि उसने कब कब ड्राइंग्स की है, तो एवरेज जो है 6 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो एवरी मंथ कितने हो गए 6। तो अब इसमें 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया ₹80, तो करेक्ट आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट कहते हैं पार्टनर हैज ₹1,50,000 कैपिटल एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एक पार्टनर की जो कैपिटल है बिगिनिंग में 1,50,000, he withdrew ₹10,000 फॉर प्राइवेट यूज ऑन 1 जून 2018। 10,000 कहता है उसने प्राइवेट यूज के लिए यहाँ पे अमाउंट विड्रा किया, यानी कि उसकी ड्राइंग्स होगी। बिसाइड्स he withdrew ₹10,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसके अलावा उसने ₹10,000 अपनी कैपिटल में से भी विड्रा किया, कब? अक्टूबर 2018 को, अक्टूबर 1 2018 को। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इज, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है तो बताओ कहता है यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा जो ईयर 31 मार्च 2019 को ख़त्म होता है, उस ईयर में उसका इंटरेस्ट क्या होगा। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी बिगनिंग की कैपिटल कितनी है, वो है 1,50,000। इसने यहाँ पे जो है 2 बार अमाउंट विड्रा किया है, एक तो उसकी ड्राइंग है क्योंकि प्राइवेट यूज़ के लिए किया है, ड्राइंग्स को तो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। बट जो उसने कैपिटल विड्रा की है 10,000 उसने कैपिटल में से विड्रा किया है, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा।
अब इसने यहाँ पे जो 10,000 विड्रा किया कैपिटल में से, वो कब किया? अक्टूबर 2018 को। तो दैट मीन्स 1,50,000 जो इसकी बिगनिंग की कैपिटल है वो उसने कितनी देर यूज़ की इस साल? अप्रैल 1 से लेकर अक्टूबर 1 तक, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो दैट मीन्स ये ईयर स्टार्ट कब होगा? अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 2018 को। तो अप्रैल 1 से लेके 30 सितंबर तक उसकी जो कैपिटल है 1,50,000 रही। उसके बाद अक्टूबर 1 में उसने 10,000 जो है विड्रा किया, तो उसके बाद उसकी कैपिटल कितनी होगी? 1,40,000। तो इसका मतलब 1,50,000 पे जो इंटरेस्ट निकलेगा वो 6 मंथ का निकलना है, ठीक है। अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर 1 तक 6 मंथ होते हैं। 6 मंथ तक उसकी कैपिटल रही 1,50,000। उसके बाद 10,000 उसने कैपिटल विड्रा की, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल होगी 1,40,000। तो रिमेनिंग 6 मंथ में जो उसका इंटरेस्ट है वो 1,40,000 पे निकलेगा, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ ध्यान से जब भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन करते हो तो ध्यान से पहले अपने क्वेश्चन पढ़ लेना है, ठीक है। क्योंकि बीच में केवल ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, लिखा कुछ और होता है, समझ कुछ और आता है। तो क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लेना, अच्छे से अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसकी कैलकुलेशन करना। तो अब इसको कर लेते हैं, कितना आ गया ये? 15,000 ये आ गया, 14,000 ये आ गया। तो कुल मिला के जो इंटरेस्ट बना वो 29,000 बना। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कहता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहता है क्यों प्रिपेयर किया जाता है? 4 ऑप्शन में दे रखी है। नो द प्रॉफिट, मैंडेटरी अंडर लॉ, कैलकुलेट इनकम टैक्स, डी नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस किया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, और मैंने उसमें आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे बांटा है। तो इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए उसको हम प्रिपेयर नहीं करते, उसके लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। तो ये हमारी ऑप्शन इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन इसने दिया मैंडेटरी अंडर लॉ, कि अंडर लॉ वो कंपल्सरी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर यहाँ पे ये कोई कंपल्सन नहीं है कि पार्टनर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए ही बनाए। ये पार्टनरशिप डीड के ऊपर डिपेंड करता है और पार्टनर्स की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं, अगर वो चाहें तो ना बनाए तब भी उसका काम चल जाता है। तो ये अंडर लॉ मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। तो ये भी हमारी इनकरेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और ना हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इसको बनाते हैं। इनकम टैक्स तो हमें इनकम पे देना होता है, उसके लिए हमें अपनी यहाँ पे टोटल इनकम कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो ये भी हमारी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारी एप्रोप्रिएट यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? डी पार्ट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उसको फाइंड आउट करने के लिए बनाया जाता है कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हमने कैसे बांटा। क्लियर है? तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे एमसीक्यूज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई सारे एमसीक्यूज जो है कैलकुलेशन वाले भी हैं, और कैलकुलेशन करते ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है क्योंकि इसी में यहाँ पे मिस्टेक के ज़्यादा चांसेस हैं। तो दोस्तों बाकी